नमस्ते गाइस, मैं हूं निकिता और आप सभी का स्वागत करती हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का इस क्लास में। तो गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन के इस सीरीज़ में हम लोग मेनली फोकस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। और आज का जो ये क्लास होने वाला है तो ये बेसिक क्लास होने वाले, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझेंगे, उसका डेफिनेशन को समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन? एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी वैसे इक्वेशन जहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको देखने को मिले तो उसको क्या कहते हैं? उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब डेरिवेटिव्स भी होता है। तो जैसे कि आपको एक इक्वेशन में इस तरह का टर्म देखने को मिल जाए dy/dx या फिर dx/dy, तो इसका मतलब होता है dy/dx। इसका क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक, तो इस तरह का जो आपको टर्म है तो वो एक इक्वेशन में जब भी दिखता है, यानी वो जो इक्वेशन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते, इसका एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू x प्लस साइन x। ठीक, तो ये जो एग्जाम्पल है तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर dy/dx ये वाला टर्म आपको देखने को मिला, यानी ये जो इक्वेशन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर और एक चीज़ है गाइस, इसको हम लोग समझते हैं। जो dy/dx है यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हेयर जो y है तो वो x का फंक्शन होने वाला है, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू या फिर हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डैट इज y इज। तो यहाँ पर जो y है तो वो अगर x का फंक्शन होता है, यानी x का अगर वैल्यू चेंज होगा तो y का भी वैल्यू चेंज होगा। ठीक, तो यानी जो y है तो वो हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वो x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x आपका चेंज होता जाएगा वैसे वैसे y भी आपका चेंज होता जाएगा। ठीक, और जो आपका x है तो वो क्या है? वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा, यानी जो x है वो किसी भी वैल्यू के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक, मतलब वो अपने ही ऊपर, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा अगर कहा जाए तो। जिस तरह y का वैल्यू कब चेंज होगा? जब x का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक, और x का वैल्यू वैसे नहीं कि दूसरा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो इस कारण x को हम लोग क्या कहेंगे? इनडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर फिर से समझते हैं इसको, dy/dx यानी अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपको देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पर जो नीचे वाला टर्म है यानी डिनोमिनेटर, तो वो आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपका न्यूमरेटर वाला टर्म है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसका गाइस देख लीजिए। फिर अब देखिए dx/dy यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक, तो यहाँ पर जो x है तो वो कौन सा वेरिएबल है और y जो है वो कौन सा वेरिएबल है, वो यहाँ पर लिखना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा वेरिएबल है, x और y। ठीक, तो देखिए यहाँ पर x क्या है? ये ऊपर में है यानी न्यूमरेटर में है। और दूसरा चीज़ अगर देखा जाए, जो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है x का विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो इसलिए जो x का वैल्यू है तो वो y के साथ साथ चेंज होता जाएगा। ठीक, तो इस कारण जो x है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो इस तरह से हो जाता है। तो अब
गाइस आपको ये दोनों में ही जो डिफरेंस है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो फिर से गाइस एक बार हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, यानी ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है तो वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो डिनोमिनेटर है तो वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो y का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। ठीक, तो इसलिए और नीचे वाला में देखिए, नीचे वाला में ठीक उल्टा है उसका dx, यानी x का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है y के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर जो x है तो वो y का फंक्शन होने वाला है। यानी जैसे जैसे y वैरी करेगा वैसे वैसे जो आपका x भी है वो वैरी करता चल जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वाला जो बात है वो समझ में आ चुका होगा। तो अब देखिए यहाँ पर वही एग्जाम्पल है, और अब देखते हैं चेक डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। तो गैस अब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो 4 इक्वेशन है तो इसमें से कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन और कौन सा नहीं है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन होने का फर्स्ट कंडीशन क्या था। तो पहला कंडीशन ये है कि वहाँ पर कोई भी टर्म, मतलब पूरा इक्वेशन का कोई एक टर्म या फिर ज़्यादा भी टर्म हो सकते हैं, किसके फॉर्म में हो, डेरिवेटिव हो। ठीक, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपको देखने को मिले, या फिर डी एक्स बाई डी वाई देखने को मिले, या फिर मान लेते हैं डी यू बाई डी टी देखने को मिले। क्योंकि देखिएगा इस यहाँ पर जो इधर देखते हैं, यहाँ पर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो वेरिएबल है उसका नेम चेंज कर दिया जा रहा है। ठीक, वाई ना लेकर टी ले लिया, बी ले लिया, ए ले लिया, तो इस तरह से कोई भी जो एक अल्फ़ाबेट है, सॉरी कोई भी एक जो लेटर है तो वो लिया जा रहा है, और यहाँ पर भी एक्स ना होकर टी ले लिया मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसको लिख कर दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर डी यू बाई डी भी ऐसे मान लेते हैं लिया गया है, और यहाँ पर एक्स की जगह ले लिया गया है भी प्लस साइन भी। ठीक, तो इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि लेटर बस चेंज हो जा रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो u है तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू भी हो रहा है, यानी यहाँ पर जो ऊपर वाला u है तो वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, वो वो v के साथ चेंज करेगा, और यहाँ पर जो v है ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये चेंज नहीं करेगा। ठीक, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और नीचे वाला आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस साइन भी। ठीक, तो इस तरह से एक इक्वेशन लिख दिया गया है, यहाँ पर बस लेटर को चेंज कर दिया गया है, तो इस तरह से भी आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ पर अब चेक करते हैं हम लोग कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन क्या है कि आपको डेरिवेटिव मिले। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव है, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, क्या यहाँ पर डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पर कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट में डी डॉट ई भी लिखते हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब नीचे वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसे है डेरिवेटिव, तो ऑब्वियसली है, देखिए ये वाला, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये वाला जो टर्म है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, डी बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पर यानी y का ही डबल डिफ्रेंसिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म है ये डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, इसको भी कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, हालांकि ये ठीक ऑर्डर और डिग्री गए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है तो वो आपका हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक, तो अब देख लेते हैं ये वाला इस तरफ सेकंड नंबर वाला, ये तो थर्ड वाला हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, देखिए साइन डी वाई बाई डी एक्स, यानी यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ये वाला टर्म डेरिवेटिव है, तो यानी ये जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो है टर्म तो ये भी डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है डिफ्रेंसिएशन, डबल डिफ्रेंसिएशन हो रहा है y का विद रिस्पेक्ट टू x, और जहाँ पर जो y है वो आपका हो जाता है
क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, तो यहाँ पर ये भी जो इक्वेशन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब गाइस इसका दूसरा डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए ये जो दूसरा डेफिनेशन है तो इसमें जो मीनिंग है तो वो सेम ही समान ही है, लेकिन यहाँ पर बस तरीका अलग है इसको लिखने का। तो देखिए क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, यानी वैसे इक्वेशन जहाँ पर डेरिवेटिव हो, प्रेजेंट हो, जैसे कि ऊपर वाला डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे तो सेम था। या इसी डेरिवेटिव को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, और डिफरेंशियल ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक, तो इसको समझते हैं। तो देखिए या तो आपको ऐसे देखने को मिले डिफरेंशियल इक्वेशन में कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है, या तो आपको ऐसे देखने को मिले, या फिर आपको इस तरह से देखने को मिले कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन है तो वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा हो, इस तरह से देखने को मिले। ठीक, या फिर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन है तो वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा हो, तो इस तरह से आपको कुछ देखने को मिले। ठीक, इसको गाइस हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते ताकि बेहतर तरीके से समझ आए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर गाइस ये जो इक्वेशन है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पर जो आपको डिफरेंशिएशन है तो वो एक डिपेंडेंट, यहाँ पर शॉर्ट में बस लिख रहे हैं है ना, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है, यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर। फिर अब इसको देख लेते हैं। तो गाइस ये पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव का है एग्जाम्पल है ना, तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ही आता है। तो देखिए यहाँ पर करली डी यू बाय करली डी टी। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर अल्फ़ा है, फिर करली डी, फिर ऊपर का पावर में 2 है, यानी डबल डेरिवेटिव है यहाँ पर। ठीक, 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, और यहाँ पर करली डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से, यानी यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, अगर कहा जाए इस तरह से होता है ना। यहाँ पर फर्स्ट ऐसे ये फर्स्ट ऑर्डर वाला, यानी पहला बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, फिर यहाँ पर दोबारा भी हुआ जा रहा है, ये डिफ्रेंसिएशन हुआ, फिर से और एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया। ठीक, तो इसी को इस तरह से लिख दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको आप पहले पकड़ेंगे, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो u है गाइस तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, और यहाँ पर देखिए u डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x है तो वो इंडिपेंडेंट, देखिए u डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर जो u है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और u का ही डिफ्रेंसिएशन हो रहा है एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक, t एंड x के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो रहा है, u का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 और मोर, यानी देखिए 1 डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो देखे पहले, फिर 1 डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वो मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इस तरह से देखें अभी, और अब देखते हैं दूसरा। गाइस यहाँ पर क्या लिखा है, dy बाई डी टी
इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर गाइस जो y है तो वो क्या है, वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अब तक तो हम लोग देखें कि एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। फिर यहाँ पर जो x है तो वो कैसे है, तो वो है गाइस आप लोगों का सॉरी वो क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। और जो y है तो वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी यहाँ पर दो को डिपेंडेंट वेरिएबल आपको देखने को मिल रहा है और एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यानी अच्छा रुकिए, इसको और समझाना है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉरी यहाँ पर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल है और विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, एक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। तो इसको गाइस हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक। दोबारा अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ऐसे करते मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से, वैसे ये तो गाइस पता नहीं इस तरह से इक्वेशन है कि नहीं, ठीक। लेकिन हम लोग एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, मतलब ई वाला जो इक्वेशन है वो है कि नहीं इसको देखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग एक एग्जांपल लेकर चलते हैं बस समझने के लिए। तो देखिए डी एक्स बाई डी टी माइनस डी वाई बाई डी टी। तो इस तरह से अगर विद रिस्पेक्ट टू टी अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, यानी देखिए यहाँ पर टी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स एंड वाई जो है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी एक से ज़्यादा यहाँ पर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल देखने को मिल रहा है और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। तो इस तरह से हो सकता है, या फिर आपको इक्वेशन इस तरह से मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर करली डी, यहाँ पर करली डी ई है बाय करली डी टी है ना, यानी ये जो है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर यहाँ पर भी ये एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर ई एंड जो आपका बी है तो वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आपका टी एंड एक्स है इसका तो करली डी बी बाय करली डी एक्स ऐसे है, मतलब बी का जो डिफ्रेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, यानी यहाँ पर टी एंड जो एक्स है नीचे वाला टर्म तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो आई होप कि गैस ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब गैस फिर से इसका जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। डेफिनेशन में भी वही है कि एक या एक से ज़्यादा, ठीक। मान लेते सबसे पहले एक डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफ्रेंशिएशन है तो वो एक के रिस्पेक्ट में हो रहा है, फिर एक डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफ्रेंशिएशन है वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं, फिर मान लेते हैं एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफ्रेंशिएशन है तो वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हुआ, और फिर हम लोग मान लेते हैं कि एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफ्रेंशिएशन है वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक। तो इस तरह का कोई भी अगर आपको टर्म दिखे एक इक्वेशन में तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।